जय माता लक्ष्मी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माता लक्ष्मी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर आए तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से लिखें, माता लक्ष्मी आपका हमारे घर में स्वागत है। जय माता लक्ष्मी। नवरात्रि चल रही है और हम सब इस समय माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुड़हल का एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसे आप नवरात्रि में करके माता की कृपा पा सकते हो। दोस्तों, बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है और कोई भी उपाय तभी सफल होता है जब आप उसे पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से करते हो। दोस्तों, अब आपकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है और आपके अच्छे दिन आने ही वाले हैं। इस उपायों को करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और कभी भी पैसों की समस्या नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और आपको लगेगा कि मैंने इस 5 से 7 या 8 मिनट की वीडियो को देखकर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि अपने भविष्य को अच्छा और बेहतर बनाने का एक उपाय खोज निकाला। दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुड़हल का फूल माता रानी को बहुत प्रिय है। यह फूल हम सभी के आसपास तो लगा ही रहता है। यह लाल लाल सा दिखने वाला फूल माता रानी को झट से प्रसन्न कर सकता है। दोस्तों, इस लाल फूल को हमारे यहाँ गुड़हल का फूल कहा जाता है। हो सकता है आप इस वीडियो को किसी और प्रांत के राज्यों से देख रहे हो और आपके यहाँ इस फूल को कुछ और कहा जाता हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस फूल को क्या कहा जाता है। तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए ये फूल ऐसा काम करता है कि आपके पूरे जीवन की सभी प्रकार की समस्याओं को ये पूरी तरह से मिटा देगा। आपको बस इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनते रहना है। इस फूल के प्रयोग से आपके सभी प्रकार के ग्रहों के कष्ट है, जो दुख है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे और सभी शुभ फल की आपको प्राप्ति होगी। अब हम आपको वह विधि बता देते हैं जिससे कि आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी है। देखिए, गुड़हल का फूल जो फूल होता है उसमें माँ दुर्गा स्वयं वास करती हैं। नवरात्रि के समय आपको गुड़हल का फूल माता रानी को चढ़ाने से और भी ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। और अपनी पूजा अर्चना खत्म कर लेने के बाद इनमें से एक गुड़हल का फूल अगर आप उठाकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो आपके जीवन की सभी धन संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि के समय या फिर आप इसका प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नवरात्रि में करें, लेकिन अगर आप सामान्य दिनों में गुड़हल के फूल को माता को अर्पित न कर पाए तो नवरात्रि में गुड़हल के फूल को माता के चरणों में जरूर अर्पित करें। तो आपको करना क्या है, नवरात्रि में नहा धोकर पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना करते हुए ही गुड़हल के फूल को आपको माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करना है और आपकी पूजा अर्चना के खत्म हो जाने के बाद वहां से जो आपने माता रानी के चरणों में फूल अर्पित किया था उस गुड़हल के फूल को उठा लेना है और अपनी तिजोरी या अलमारी में रख देना है और माँ दुर्गा से यह प्रार्थना करनी है कि आपके जो भी आर्थिक कष्ट है उसे माँ दुर्गा जल्दी से समाप्त कर दे, पूरी तरह से हर ले और आपके जीवन में खुशियों ही खुशियां भर दे। तो आपको ऐसा करना है रोज नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार, और आप सामान्य दिनों में भी इस उपाय को अवश्य करें और रोज ना भी कर सके तो शुक्रवार के दिन इस उपाय को अवश्य करें। ऐसा आपको रोज रोज करना है और रोज अलमारी में या तिजोरी में रखे पुराने फूल को रोज नए फूल में बदल दें। फिर आपकी वही मनोकामना माँ दुर्गा के सामने दोहराएं। नवरात्रि में यह उपाय कर लेने से आपको इसका फल अवश्य ही मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 9 दिन के अंदर ही आपको अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। धन प्राप्ति की जो इच्छा है उसका भी हल मिल जाएगा और साथ ही साथ कर्ज मुक्ति के उपाय में यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण बात को आप गंभीरता से लें। यह अवसर हर किसी को नहीं मिल पाता है। लोगों के सामने से कुछ ज्ञान की जरूरी बातें निकल जाती हैं और लोग उसे हल्के में ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी के लिए एक एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन बातों को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा। आगे मैं आपको एक और विशेष उपाय बताने जा रही हूँ, गुड़हल के ही फूल का, जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी उन्नति अवश्य ही होगी। जिस इंसान की कुंडली में दोष होता है, नवग्रह की समस्या रहती है, तो ऐसे लोगों को नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए उस जल में एक चुटकी कुमकुम और साथ ही में एक गुड़हल का फूल अवश्य ही डाल देना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए ऐसा अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण रूप से संपन्न होने लगेंगे। वास्तु के हिसाब से भी गुड़हल का फूल बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। घर में अगर आप गुड़हल का फूल लगाते हैं तो पूरे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, व्यवहार अच्छा बना रहता है, क्योंकि गुड़हल का फूल सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करता है। इसलिए छोटा सा पौधा आप गमले में अवश्य लगाएं
और गुड़हल के फूल से हर प्रकार के लाभ को आप प्राप्त करें। और घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है, तो आप गुड़हल के फूल के पौधे को अपने घर में अवश्य लगाएं। इससे माता दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके घर पर बनी रहती है। और अगर शुक्रवार के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करते हैं तो धन संबंधी हर प्रकार के कष्ट आने वाले समय में जो भी समस्याएं आ रही होती हैं वे दूर हो जाती हैं। इसलिए आप शुक्रवार के दिन गुड़हल का एक फूल जरूर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। और 9 दिनों में तो रोज लगातार इस प्रकार से माँ दुर्गा को गुड़हल का फूल अर्पित करें। रोज वहाँ से उनके चरणों से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख देना है। और रोजाना आपको पुराने फूल को बदलना है और आप पुराने फूल को किसी भी बहते हुए जल में अर्पित कर दें। बस इतना ही उपाय आपको करना है। सुबह के समय आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जिस प्रकार से आप सामान्य रूप से पूजा करते हैं उसी प्रकार से कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ गुड़हल के फूल को आप माँ दुर्गा के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित कीजिएगा। आपके सभी प्रकार के कष्टों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी हर लेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ दुर्गा।